तो इ वीडियो में हमनी के देखे के बा पाचन तंत्र के बारे में। मनुष्य में कैसे पाचन तंत्र होला एकरा बारे में जाने के बा। तो पाचन तंत्र में जितना भी ऑर्गन्स बा ओकर स्ट्रक्चर के साथ साथ और ओकर काम का बा इ सब के बारे में हम बतावेला बानी। ठीक बा। जौन स्टूडेंट्स के ये पाचन तंत्र ना समझ में आवेला उ बहुत आसानी से आज समझ सकता। ठीक बा। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं। तो मनुष्य में पाचन तंत्र कैसे होता है उसके बारे में हमको व्याख्या करना है। ठीक है। जनरली ये क्वेश्चन जो है आपको 10th क्लास के या इंटर में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है यहाँ पे। तो आइए देखते हैं बिना देरी किए कि इस पाचन तंत्र का क्या फंक्शन होता है, कैसे इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स भाग लिए होते हैं, इसके बारे में जानना है। तो पहले बकवास करते हैं। पाचन तंत्र स्टार्ट होता है मुख गुहा से। मुख गुहा में 3 स्ट्रक्चर होते हैं, जीभ, दांत और लार। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद पार्ट होता है ग्रसनी। ग्रसनी के 2 पार्ट्स होते हैं, निगल द्वार और कंठ द्वार। तब भोजन जाता है किस में? निगल द्वार से। कंठ द्वार से श्वसन में चला जाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे निगल द्वार के द्वारा भोजन क्या करता है, आगे की ओर बढ़ता है। निगल द्वार के द्वारा आगे जो होता है ये ग्रास नली होता है। उसके बाद आमाशय होता है। आमाशय के 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। उसके बाद आता है छोटी आंत। छोटी आंत 6 मीटर इसकी लंबाई होती है। ठीक है। यहाँ पे कहने का छोटा है परंतु ये बहुत लंबा होता है, बशर्ते क्या होता है, पतला होता है। ठीक है। इसके भी 3 पार्ट होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम और एलियम। इसके बाद होता है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत साइड से निकलता है, यह हम पढ़ाएंगे आपको। यहाँ की बड़ी आंत होता है। बड़ी आंत के भी 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है। असेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम और डिसेंडिंग कॉलम और सिग्मोइड कॉलम होता है। ऐसे करके अलग अलग से पार्ट्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पार्ट होगा मुख गुहा। मुख गुहा एक ऐसा स्पेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि भोजन को पकड़ के रखते हैं, किसी भी भोजन को। ठीक है। ताकि उस भोजन को अच्छे से हम चबा सके, फेंट सके, मिला सके। ठीक है। तो मुख गुहा में क्या करते हैं कि भोजन को रखते हैं और उसको चबाने का काम करते हैं। तो भोजन को चबाने का काम कौन करता है? दांत। अब यहाँ पे देखते हैं दांत की भूमिका क्या होती है। किसी भी भोजन को काटना हो या चिरना हो या फाड़ना हो तो दांत का इस्तेमाल करते हैं। या अगर किसी व्यक्ति के गाल को जब काटते हैं ना तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, दांत का इस्तेमाल ही किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ देखते हैं दांत के कितने टाइप्स होते हैं। तो दांत की अगर बात करें तो दांत के 4 टाइप्स होते हैं। इसका शॉर्टकट ट्रिक होता है ICPM। क्या PM? ICPM। IC पीने वाला कोई चीज़ नहीं है। I से होता है इंसीजर। ठीक है। C से होता है केनाइन और P से होता है प्रीमोलर और M से होता है मोलर। तो यहाँ पे देखिएगा, I मतलब होता है इंसीजर। इंसीजर की संख्या 4 होती है। ठीक है। जो आपके 4 गो दांत आगे होता है, ऊपर और नीचे। देखिए हम यहाँ पे दांत जो होता है ऊपर नीचे दोनों जबड़ा में क्या होता है, व्यवस्थित होता है। तो जनरली हम नीचे के दांत को बनाए हैं, उसके ऊपर वही ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। यहाँ पे तो ये 4 जो दांत है, यहाँ पे ये दांत का हमने फंक्शन बनाया थोड़ा समझने लायक। ठीक है। ये 4 दांत जो है इसी को बोलते हैं इंसीजर। इसको इंसीजर बोलते हैं। तो इंसीजर की संख्या कितना होता है? 4 होता है। कितना होता है? 4। केवल नीचे के पार्ट में, ऊपर वाला पार्ट को छोड़ देते हैं अभी हम। तो आई से इंसीजर, इसकी संख्या कितना होता है? 4। कितना होता है? 4 होता है। उसके बाद होता है C से केनाइन। केनाइन की संख्या होता है निचले जबड़ा में 2। कितना होता है? 2। इसकी संख्या कितना होता है? 2। तो ये जो साइड से दिख रहा है ना, जो साइड दांत के दोनों तरफ से निकला होता है, ये वाला 4 गो दांत के बाद ये दोनों के दोनों क्या होता है? केनाइन होता है। केनाइन का काम हो किसी भी चीज़ को फाड़ना। तो जनरली जो मांसाहारी पशु होते हैं जैसे बाघ हो गया या टाइगर हो गई, ये टाइगर और बाघ के जो दांत बानू केनाइन, ये फाड़ने में उसको काम करता है, किसी भी जीव को, मतलब जो मांसाहारी होगा उसको। ठीक है। यहाँ पे तो ये होता है इसमें। उसके बाद इसकी संख्या 2 होती है। उसके बाद आता है प्रीमोलर। तो प्रीमोलर की संख्या होती है 2। इसकी कितनी संख्या होती है? 2 प्रीमोलर। और फाइनली जो मोलर होता है इसकी संख्या 3 होती है। मोलर सबसे अंतिम छोर में होता है दांत का, जिसको चहुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चहुआ। ठीक है। यहाँ पे तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्री मोलर की संख्या कितना हो गया? 2। और मोलर की संख्या कितना हो गया? सॉरी, प्री मोलर की संख्या कितना हो गया? 4। 2 इधर 2 इधर, है ना, दोनों साइड से मिला कितना हो गया? 4। और यहाँ पे ये जो है 6 हो गया यहाँ पे। ठीक है। तो आप निचले जबड़े में दांत की संख्या कितना हो जाएगा? 16। और ऊपर वाले जबड़े में दांत की संख्या 16। यानी फाइनली टोटल मिला के दांतों की संख्या कितना हो जाएगी? 32। तो 4 4 8। यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, कहीं गड़बड़ी ना हुआ है। ये 4 हो जाएगा, 2 6 6 4 10 10 6 16। ठीक है। यहाँ पे 6 4 10 2 4 6 16 हो जाएगा। तो 16 को निचले जबड़ा में रहता है और 16 को ऊपरी जबड़ा में रहता है यहाँ। तो फाइनली
8 गो, हाँ 16 गो निचले जबड़ा में और 16 गो ऊपरी जबड़ा में रहता है। तो फाइनली यहाँ पे टोटल दांतों की संख्या निचले जबड़ा में 16 और ऊपर वाला में 16, ये कितना हो जाता है टोटल मिला के 32 हो जाता है। अब अगर इंडिविजुअल एक दांत का अध्ययन करी हमनी के, तो एक दांत के बारे में अगर बताई तो एक दांत का जो स्ट्रक्चर होता है ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, अब इसमें कुछ पदार्थ भरे होते हैं, ठीक है। एक दांत का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें इस तरह से कुछ इसका संरचना होता है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे दांतों की संख्या 32 हो। 32 में एक दांत का जैसा स्ट्रक्चर बनावट होता है वैसा नहीं होता, बशर्ते उस दांत में जो बनावट के लिए जो मसाला यानी मटेरियल होता है वो मटेरियल एक ही तरह का लगता है, ठीक है। अब दांत के ऊपर जो एक परत होता है ये वाला, इसके ऊपर एक परत होता है जिसको इनामेल, सॉरी यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, इनामेल, ठीक है। दांत के सबसे ऊपरी परत को इनामेल, इनामेल, और इसके अंदर वाला पार्ट को डेंटाइन बोला जाता है, डेंटाइन, है ना। यहाँ देखिएगा इनामेल जो होता है ना, ये सबसे दांत को सेफ्टी प्रदान करता है। दांत की सुरक्षा को कौन जिम्मेवार होता है, इनामेल। इनामेल जब तक घिसेगा नहीं तब तक दांत खराब नहीं होगा, ठीक है यहाँ पे। और ये डेंटाइन जो होता है इसके अंदर पार्ट्स, ये दांत के ऊपरी भाग को बनाने का काम करता है, समझ रहे हैं यहाँ पे। तो इनामेलवा जो है ना, जब तक कि ख़त्म ना होगा तब तक दांत का क्षरण नहीं होगा। और जैसे इनामेल का ये लेयर जो है ये ख़त्म तो दांत हो जाएगा ख़त्म। उसके बाद से खूंढीला, उसके बाद से रोज़ आई माई आई दादा करना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इनामेल का जो परत होता है दांत के ऊपर, ये आखिर इसका क्षरण कैसे होता है। तो यदि आप ज़्यादा चॉकलेटी महाराज हैं, मतलब चॉकलेट खाने के एकदम शौकीन हैं, तो उस कंडीशन में आपके दांत के ऊपर का जो इनामेलवा है ये ख़त्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ख़त्म। क्योंकि चॉकलेटों में क्या होता है, फ्लोरीन गैस होता है। क्या होता है, फ्लोरीन गैस होता है, फ्लोरीन। ये फ्लोरीन गैस क्या करता है कि दांतों का क्षरण करता है, यानी इनामेल का क्षरण करता है। और जब इनामेल का क्षरण होता है तो दांत हो जाता है गहिरा, यानी गाढ़ा बन जाता है उसमें, और उसको हम लोग बोलते हैं खोड़ीला। उसके बाद हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, ठीक है, यानी स्माइल डेंटल क्लिनिक में। किस में जाते हैं, स्माइल डेंटल क्लिनिक। ये एक ऐसा क्लिनिक है, क्लिनिक जिसमें केवल दांतों की इलाज की जाती है। स्माइल मतलब समझ रहे हैं, स्माइल मतलब मुस्कुराना, यानी जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके दांत के ऊपर का जो इनामेल परत होता है ये गायब हो गया रहता है। और वैसे कंडीशन में बैक्टीरिया जो होते हैं उस गड्ढों में जाके डुबकियाँ मार नहाते हैं, तब हम लोग आई दादा चिल्लाते हैं जोर जोर से एकदम, ठीक है। तो वैसे स्थिति में यदि आप उसको इलाज कराना चाहें तो टेम्प्रोरी के लिए इलाज करा सकते हैं, बट परमानेंट के लिए आपको क्या जाना पड़ेगा, स्माइल डेंटल क्लिनिक में, ठीक है। यानी यहाँ दांतों का केवल इलाज किया जाता है, चाहे वो लेडीज़ हो या लेडाज, ठीक है। यहाँ देखिएगा, तो दांत के अधिकांश भाग को कौन बनाता है, डेंटाइन। और सबसे ऊपर परत जो होता है इसके ऊपर दांतवा के हम लोग का दांतवा के ऊपर जो परत होला ओकरा के इनामेल कहल जाला। ई इनामेल के क्षरण यानी खराब कैसे होला, तो फ्लोरीन गैस के कारण खराब होला, ठीक बा। या अगर देहात में देखिएगा ना, गांव में, तो जो लड़की या फिर लड़के जो होते हैं ना, जब कहीं झगड़ा होता है तो ज़ोर ज़ोर से ऐसे दांत पीसता है, एकदम ज़ोर ज़ोर से दांत क्या करता है, पीसता है, यानी घसीटता है, रगड़ता है। तो वैसे कंडीशन में उसको समझाना चाहिए कि अगर ते दांत पीसबे न तो तोर दांतवा के ऊपर के जो इनामेल बा ये का हो जाए, खत्म हो जाए, तब तो दांत हो जाए खोड़ीला। और उसमें जाके का हो जाए, जीवाणु बढ़ जाइए सन। ओकरा बाद जब जीवाणु बढ़ जाइए सन तो स्माइल डेंटल क्लिनिक यानी डॉक्टर साहब लग जाए पड़ी। और डॉक्टर साहब जब अपना कुर्सी पर बैठे तब पिलास लगा के एकदम लगे खींच देना इसे करके, ठीक बा। ओकरा बाद दांत के काम स्वाहा हो जाए। तो ये से झगड़ा हुई तो दांत पीसे के नहीं खे, क्या दांत पीसल जाई तो इनामेल के परत गायब हो जाई, और कंडीशन में हमने हो जाए खोड़ीला, ठीक बा। तो लोग कही कि अभी बूढ़ा तरह का, अभी बूढ़ा तरह तार दांत तक जाता टूटत आवे, ठीक बा। तो दांत बुढ़ा नहीं रहे हैं, इनामेलवा बुढ़ा गया था, इसलिए हमारा दांतवा का हो गया, ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया। तो वैसे कंडीशन में हमको दांत नहीं पीसना चाहिए, झगड़ा होने चाहिए। भले झगड़ा हो रहा है तो लाठी लाठी मार, हाथ मार, पैर मार, लाते मार, है ना, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन दांत को नहीं पीसना चाहिए। क्या है कि उनको ये नहीं पता है कि दांतों पीसते समय इनामेल का परत हो जाएगा ख़त्म, उसके बाद हमारा दांत खोड़ीला। आई होप आगे समझ गएंगे। आगे अब देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे तो दांत के कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं। दांत का काम होता है किसी भी चीज़ को फाड़ना छीलना जो भी होता है। लेकिन आप अगर बारात में जाते हैं तिलकहर बरातिया, बारात में जाते हैं अगर बरातिया बन के,
चाहे तिलक में जाते हैं तिलकहरू बन के। तो उतरते उतरते सबसे पहले लोग जो होते हैं कि खाना किधर है, ठीक है। खाना जब देखते हैं कि हाँ यहाँ पे खाना का प्लेट लगा है बड़ा सा, मतलब जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, अरे वो खाना रखने वाला नहीं तो टेबल, तो वहाँ पे बैठने के बाद क्या करते हैं कि एकदम सरासर सरासर खाते जाते हैं, मुंह नहीं चलाते हैं। अब इसके पीछे का रीज़न समझिएगा ना कि मुंह क्यों नहीं चलाते हैं। तब मुंह इसलिए नहीं चलाते क्या कि पिछुइया से एगो कुर्सी पकड़ के खड़ा रहता है कि उठी तब हम बैठे, ठीक है। आज जो क्या करता है कि भोजन को बहुत तेज़ी से खाने लगता है और वो ना अपना दांतों का इस्तेमाल नहीं करता है कि देखिए दांतों का काम है, ये दांत का काम है कि भोजन को क्या करना, पूरा काटना या तोड़ना होता है, ठीक है। यहाँ पे तो व्रतिया या तिलकहरू लोग जो होते हैं वो अपना दांतों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसको सर निकल जाते हैं क्या कि पीछे से एगो पकड़ के रेडी रहता है कि कब जल्दी उठी कि हम बैठे, ठीक बा। तो वैसन कंडीशन में हमनी के दांत के इस्तेमाल करे के मौका ना मिलेला आ घरे आराम से लेके एकदम दिन भर चबावत रहो, चाहे जब भी मन करे तब भी, ठीक बा। तो इस तरह से दांत के काम आवेला। तो आपने जाना कि दांतों की संख्या होती है 4, जिसका ट्रिक होता है ICPM, ठीक है। क्या PM? ICPM, पेप्सी PM ना, ICPM। आई से इंसीजर जिसकी संख्या 4 होती है, C से केनाइन होता है, ये इंसीजर है, केनाइन है। केनाइन की जो स्ट्रक्चर होता है वो मांसाहारी पक्षी में थोड़ा लमहर होता है, लॉन्ग, ठीक है। इसकी संख्या 2 होती है। उसके बाद प्री मोलर की संख्या होती है 4, ठीक है, और मोलर की संख्या 6 होती है। तो फाइनली निचले जबड़ा में दांत की संख्या होता है 16 और ऊपरी जबड़ा में दांत की संख्या कितना होता है 16। तो 16 हो गया 16 यानी 32 हो गया, ठीक है, 32। तो हमने दांत के बारे में पढ़ा। अब देखते हैं लार का काम क्या होता है। तो हम भी भोजन किए हैं, हो सकता है कि भोजन जो किए हैं ये हमारे पेट के तीसरे पार्ट में आ गया होगा, क्योंकि उस समय से हम यहाँ पे खड़े हैं। तब तक भोजन छोटी याद में है, उससे पहले हम इस टॉपिक्स को खल्लास कर देंगे, ठीक है। तो आइए अब समझते हैं लार के बारे में। दांत के बारे में समझ लिए, अब लार के बारे में देखते हैं। तो लार जो होता है, यहाँ देखिएगा, हमारे मुख में लार 3 जोड़ी निकलते हैं। कितने जोड़ी निकलते हैं? 3 जोड़ी। अब वहीं हम दांतवा के मिटा देते हैं, ठीक है, दांतवा को मिटा देते हैं। अब देखते हैं लार के बारे में। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लार। अब हम लोग दांत के बारे में लार के बारे में पढ़ने वाले हैं। और अगर हम भोजपुरी में कहीं तो अब हमनी के आगे लार के बारे में पढ़तानी सन। तो हमनी के मुंह में यानी मुख गुहा में बकल कैविटी में लार 3 जोड़ी होला। कितना जोड़ी? 3 जोड़ी। एक नंबर होला पैरोटिड ग्रंथि। लार के ग्रंथि यानी लार निकालने वाली ग्रंथि 3 जोड़ी होती है। पहला ग्रंथि होता है पैरोटिड ग्रंथि। पहला क्या होता है? पैरोटिड ग्रंथि। दूसरा ग्रंथि होता है सबमैंडिबुलर। क्या होता है? सबमैंडिबुलर ग्रंथि। ओकरा बाद तीसरा ग्रंथि होला सबलिंगुअल ग्रंथि। सबलिंगुअल ग्रंथि। ये 3 गो ग्रंथि होला, ठीक बा। पैरोटिड ग्रंथि, सबमैंडिबुलर ग्रंथि और सबलिंगुअल ग्रंथि। पैरोटिड ग्रंथि जो होता है ना वो कान के पास पाया जाता है, ठीक है। पैरोटिड ग्रंथि मतलब या जो कान होता है इस ग्रंथि के मतलब इस कान के पास अलग में पाया जाता है। और सबलिंगुअल ग्रंथि जो होता है ये हमारे, ठीक है, सबलिंगुअल ग्रंथि जो होता है ये हमारे जीभ के जस्ट नीचे पाया जाता है। जीभ के नीचे यानी ये जो जीभ है ना, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जीभ के बारे में, ठीक है। तो जीभिया के नीचे कौन ग्रंथि? सबमैंडिबुलर ग्रंथि, ठीक है। और फाइनली लास्ट वाला जो होता है सबलिंगुअल ग्रंथि, ये पाया जाता है हमारे जबड़ा के नीचे। किसके नीचे? जबड़ा यानी जो दांत होता है उसके जस्ट नीचे पाया जाता है, ठीक है। अब समझते हैं कि इन ग्रंथियों के द्वारा कुछ एंजाइम निकलते हैं जो भोजन को पचाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो पैरोटिड ग्रंथि से निकलता है लाइसोजाइम। क्या निकलता है? लाइसोजाइम, ठीक है। क्या निकलता है? लाइसोजाइम। अब आगे देखते हैं। लाइसोजाइम जो होता है ये पैरोटिड ग्रंथि से निकलता है। लाइसोजाइम क्या करता है कि जब हम लोग भोजन खाते हैं बसिया तसिया कुछ भी या बहुत दिन का अरुआइल मरुआइल, तो वैसे कंडीशन में लाइसोजाइम क्या करता है ना
कि उस भोजन में उपस्थित छोटे छोटे बबुआ के मतलब कि छोटे छोटे जीवाणुओं को जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं होते हैं उनको ये गम गम मारता है। क्या करता है? गम गम मारता है, मतलब मार देता है, ठीक है, जिस वजह से हम लोग बीमार नहीं पड़ते हैं। लाइसोजाइम का सोर्स केवल मुख गुहा नहीं होता है, लाइसोजाइम लोर में पाया जाता है, लोर यानी आंसू में, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो पसीना होता है उसमें भी लाइसोजाइम पाया जाता है। अब देखिए आपको बताते हैं, इंसान को खाली हंसना ही नहीं चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे की बायोलॉजी कहती है कि यदि आप हंसते ही खाली है ना तो उस कंडीशन में आपके आँखिया से लोर नहीं निकलेगा। आँखिया से जब लोर नहीं निकलेगा तो आपके आँख में बीमारी की समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि उसमें निकलता है लाइसोजाइम। और लाइसोजाइम जब नहीं निकलेगा तो आपके आँखिया में कोनो भी कीटाणु जाके एंट्री मारेगा और आपकी आँख में बीमारी फैला देगा, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में आपको लाइसोजाइम क्या करता है कि आपकी आँख को सुरक्षा प्रदान करता है। एग्जाम्पल बताते हैं, जब कभी आप रोते होंगे ना कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा, तो आपका आँखिया होता है परपराने लगता है। और परपराने का मतलब होता है कि थोड़ा क्या होता है, तकलीफ होने लगता है। मतलब वो तकलीफ कौन दे रहा है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या कर रहा है कि आंसू में पाया जाता है, जो हमको जलन पैदा करता है ना। परपराना का मतलब जलन पैदा करता है, ठीक है। यहाँ पे तो लाइसोजाइम के 3 सोर्स हो गए। पहला सोर्स मुख गुहा जौन पैरोटिड ग्रंथि से निकलेला, दूसरा सोर्स हो गई पसीना जौन श्वेत ग्रंथि के द्वारा निकलेला, और तीसरा हो गई हमार आँख, लोर, ठीक है। क्या होता है? लोर। तो ये आंसू ग्रंथि उसको बोलते हैं, आंसू ग्रंथि में ये पाया जाता है लाइसोजाइम। तो इस तरह से आपने जाना कि लाइसोजाइम के 3 सोर्स हो गए, ठीक है। लाइसोजाइम का काम होता है कि जो भोजन हम लोग खा रहे हैं बसिया तसिया, उस भोजन में उपस्थित जो जीवाणु होते हैं उन जीवाणुओं को ढिचको मारता है, ठीक है, यानी उनको गम गम मार के ख़त्म कर देता है। अब आगे देखते हैं। अब सब मैंडिब्यूलर जो ग्रंथि होता है इसके द्वारा निकलता है म्यूलिन। क्या निकलता है? म्यूलिन। अब भाई मुँह गुआ को हम मिटावा तनी, इसके द्वारा क्या निकलता है? म्यूलिन। तो म्यूलिन का काम क्या है कि जो हम लोग भोजन खाते हैं जैसे रोटी, तो रोटी तो बहुत टाइट होता है। क्या होता है? टाइट होता है। या जो भी भोजन खाते हैं वो भोजन क्या होता है? टाइट होता है, थोड़ा टाइट होता है नॉर्मली, ठीक है। तो म्यूलिनिया क्या करता है ना कि वो भोजन को मिला देता है। मिलाने का काम तो हम लोग वैसे करके मतलब जीभ को चलाते हैं मेनली, है ना यहाँ पे। तो म्यूलिन क्या करता है कि जो भोजन टाइट है, अर्थात जो थोड़ा हार्ड है, थोड़ा सा हार्ड है, उतना ज़्यादा नहीं, ईटा के जैसा हार्ड नहीं, थोड़ा सा हार्ड है, उस भोजन को क्या करता है? मुलायम बना देता है, चिपचिपा बना देता है, जिस वजह से भोजन निगलने में आसानी होता है। जैसे यदि आप किसी जगह पे हाथ अपना लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कहीं गड्ढा है, गड्ढा नहीं, किसी बोतल में हाथ लगा रहे हैं, तो आपका हाथ नहीं जाएगा उसमें, लेकिन उस पर अगर आप ग्रीस लगा के अपना हाथ लगाएंगे ना तो फटाक से चला जाएगा। जैसे देहात में जो लड़की होती है या यानी लेडीज़ होती हैं, उनके हाथों में जब चूड़ी नहीं जाता है तो वैसे कंडीशन में वो क्या करती है कि तेल लगा लेती है, तब बहुत आसानी से चला जाता है। तो क्यों आसानी से चला जाता है? क्योंकि उस कंडीशन में उसका हाथ जो होता है मुलायम हो जाता है। तो वैसे म्यूलिन जो होता है, म्यूलिन क्या करता है कि भोजन को अच्छा से मुलायम बना देता है, जिस वजह से अंदर जो ये नली होता है यानी ग्रास नली, इस ग्रास नली में भोजन आराम से सोहर के चला जाता है। सोहर के मतलब घिसनिए काट के मतलब कि अच्छा से चला जाता है, ठीक है। तो म्यूलिन भोजन को चिपचिपा और क्या करता है? तो चिपचिपा और क्या बना देता है? मुलायम बना देता है, ठीक है, जो सब मैंडिबुलर ग्रंथि से निकलता है। उसके बाद ई ग्रंथिया से 2 गो निकलता है। क्या निकलता है? 2 गो एंजाइम निकलता है। एक होता है टाइलिन, पहला होता है टाइलिन, क्या होता है? टाइलिन। और दूसरा होता है डाइस्टॉल, ठीक है। डाइस्टॉल नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे टाइलिन होता है और डाइस्टॉल होता है। तो ये दोनों जो एंजाइम होता है, सही है, ये दोनों एंजाइम होता है भोजन में उपस्थित जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन का पाचन करता है। क्या करता है? भोजन में उपस्थित जो प्रोटीन या स्टार्च होते हैं उनको ये क्या करता है? पाचित करता है, ठीक है। तो आपने जाना कि हमने के मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथि, पहला लार ग्रंथि पैरोटिड ग्रंथि जौन कान के पास होता है, दूसरा लार ग्रंथि जौन सब मैंडिबुलर ग्रंथि है, ये कहाँ पाया जाता है? तो जीभ के नीचे, ठीक है। और तीसरा जो सबलिंगुअल ग्रंथि है ये हमारे जबड़ा के नीचे पाया जाता है, ठीक है। सब पैरोटिड ग्रंथि के द्वारा लाइसोजाइम एंजाइम निकलता है जो जीवाणुओं को मारता है। ये इसके 3 सोर्स होते हैं। क्या होता है? पसीना होता है, लार होता है, और क्या होता है यहाँ पे? तो लार होता है, पसीना और आंसू होता है यानी लोर, इसमें पाया जाता है।
उसके तो इसका काम क्या है, जीवाणुओं को मारना। उसके बाद जो म्यूलिन होता है ये इस ग्रंथि द्वारा निकलता है, इसका काम होता है भोजन को चिपचिपा और मुलायम बना देना। फाइनली जो तीसरा है ये टाइलिन और डाइस्टॉल, ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या करता है कि भोजन में उपस्थित स्टार्च को पचाने का काम करता है। क्या करता है, स्टार्च को पचाने का काम करता है। लेकिन हम लोग इसका कहाँ इस्तेमाल करते हैं, हमने आपको कहा नहीं कि बारात में जब जाते हैं तो इस सब का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते हैं, सीधे निगलते जाते हैं भोजन पेट के अंदर, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में भोजन जो 8 घंटा में पचता है ये 6 घंटे में, वो पचेगा 10 या 12 घंटे में। फिर भी लंच में भी और दबा लेते हैं कस के जोर से, ठीक है, जो भी है। तो इस तरह से आपने लार के बारे में जाना। और ये देखिए आपको अंदाज़ा नहीं होगा ना कि लार क्या करता है कि जीवाणुओं को मारता है। तो हम इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल बताते हैं। तो एग्जाम्पल में आपने अपने गांव के आसपास में देखा होगा कि जब किसी कुत्ते को कहीं हाथ या पैर या कहीं पे कटता है, या मस्तिष्क को छोड़ने के बाद या गर्दन को छोड़ने के बाद, ठीक है, तो मान लीजिए कि कुत्ते के जब हाथ में कहीं कटता है ना तो वहाँ पे घाव हो जाता है। तो वैसे कंडीशन में कुत्ता क्या करता है कि उसको अपने मुख के द्वारा चाटने लगता है, ठीक है, क्या करता है, चाटने लगता है। तो जब चाटता है ना तो उसके यानी लार से, यानी उसके जो स्पीच होता है थूक, उसके थूक में क्या होता है, लाइसोजाइम होता है। वो लाइसोजाइम उसके घाव के ऊपर उपस्थित जीवाणुओं को मार देता है, जिस वजह से आप कुछ दिन के बाद देखेंगे कि वह सही हो जाता है, ठीक है। तो इससे आपको सिद्ध हो गया कि लाइसोजाइम किस में पाया जाता है, लार में। लॉ से लाइसोजाइम, लॉ से लार में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ घाव हो जाए, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कुत्ते के शरीर में गर्दन के पास। तो वैसे कंडीशन में इसका जो मुख होता है यहाँ पे नहीं पहुँच पाता था, उस स्थिति में वो कुत्ता मर जाता है, ठीक है। उसके बाद इतना आपने समझा। और फाइनली जो तीसरा जीव ग्रंथि है लार ग्रंथि का, सॉरी इस पाचन तंत्र का यानी मुख हुआ में तीसरा जो पार्ट है जीव, इसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है। इसको मिलाते हैं। तो तीसरा जो ग्रंथि तीसरा जो पार्ट है यहाँ पे यानी जीव, देखिए जीव, इसको इंग्लिश में टोंग बोला जाता है। क्या बोलता है, टोंग, इंग्लिश में इसको टोंग बोला जाता है। तो जीव का काम कुछ है नहीं इसमें। जीव एक सेंस ऑर्गन है, ये सेंस कराता है कि जो भोजनवा हम लोग खा रहे हैं उस भोजनवा का स्वाद कैसन है, क्या वो भोजन खाटा है कि काला, खाटा है कि मीठा है कि या तीता है, वो भोजन को स्वाद बताता है, ठीक है। क्या करता है जीव, स्वाद की जानकारी देता है। ऐसे हर एक व्यक्ति के शरीर में 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। कितने सेंस ऑर्गन होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन, जिसका शॉर्टकट ट्रिक होता है नीड्स। उसका ट्रिक क्या होता है, नीड्स, NTTS, क्या होता है, नीड्स। जितने भी हमारे अंदर सेंस ऑर्गन होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है, 5। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन इन माई बॉडी, खाली हमारे बॉडी में ना, सबके शरीर में 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। एन से होता है नोज, नोज का मतलब नकिया, नकिया का काम होता है किसी भी चीज़ का सुगंध को सुनना कि वह अच्छा है कि खराब है, मतलब अच्छा महक रहा है कि खराब महक रहा है। तो जब अच्छा होता है उसको कहते हैं सूंघना, अरे महक, और जो अच्छा नहीं होता उसको क्या कहते हैं, मतलब बसाना, जो भी कहिए। उसके बाद दूसरा जो होता है ई से, ई मतलब होता है ईयर। ईयर काम करता है किसका, ध्वनि को सुनने का, ठीक है। क्या करता है, ध्वनि को सुनने का काम करता है ना। मतलब जब आपके पिताजी चिल्ला रहे होंगे कि बाबू, तो आपके कान में आवाज़ जाता है, तो वो सेंस कराता है कि आपके पिताजी चिल्ला रहे हैं कि कौन चिल्ला रहा है, तो उस कंडीशन में आपको ये जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद तीसरा जो ई से होता है, इस ई का मतलब होता है आई, आई का मतलब होता है आँख। आँख क्या करता है कि बाहर के वातावरण में प्रकाश की कितना मात्रा है वो आपको बताता है। जैसे आप जब धूप में बहुत ज़्यादा खड़े हो जाएंगे तो उस कंडीशन में आपका ये जो आई होता है, ये इसकी जो पुतलियाँ होती है, ठीक है, वो सिकुड़ना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो ये प्रकाश को ऑब्जर्व कराता है। उसके बाद फाइनली जो टी होता है, टी मतलब टंग, जो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। और एस मतलब होता है स्किन, स्किन का मतलब होता है हमनी के चमड़ा। क्या होता है, चमड़ा। ये चमड़ा टेम्परेचर को बताता है कि बाहर का टेम्परेचर कम है कि ज़्यादा है कि कितना है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा। तो हमको इस 5 सेंस ऑर्गन में से पढ़ना है टी के बारे में, यानी टोंग के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, टोंग के बारे में। जब हम किसी भोजन को खाते हैं तो उस भोजन की स्वाद की जानकारी बताता है जीभ। कौन बताता है, जीभ। अब यहाँ देखा गया साइंस के अनुसार, मैंने एक जीभ का स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। साइंस कहता है कि जो मेल होती है, सॉरी मेल होती नहीं है, मेल होता है, फीमेल होती है, फीमेल जो होती है उनके जीभिया पर यानी टोंग पर क्या होता है, तो स्वाद कलिका होता है। हालांकि ये मेल और फीमेल टोटल जितने भी जीव हैं यानी स्तनधारी जीव, उन सभी जीवों के जीभ के ऊपर, जीवों के जीभ के ऊपर क्या पाया जाता है, तो टेस्ट बर्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टेस्ट बर्ड,
टेस्ट बड यानी स्वाद कलिका, ये टेस्ट बड स्वाद को बताता है। तो साइंस ने कहा है, ठीक है, यानी अरस्तु भैया ने कहा है, अरस्तु मैंने बायोलॉजी के पापा जी, कहा है कि जीभ के ऊपर, ठीक है, जीभ के ऊपर स्वाद कलिका पाई जाती है, ये सही है, ठीक है। बट कहा गया है साइंस में कि बायोलॉजी में कि फीमेल जो होती है ना, फीमेल, उनके जीभ के ऊपर स्वाद कलिकाओं की संख्या बहुत ज़्यादा होता है पुरुषों के मुकाबले में, समझ रहे हैं ना। महिलाओं के जीभ के ऊपर या लड़कियों के जीभ के ऊपर, ठीक है, स्वाद कलिकाओं की संख्या ज़्यादा होती है लड़कों या मतलब पुरुषों के मुकाबले। इसलिए देखा गया कि लड़की या महिलाएं जितनी होती हैं उन सबके सब क्या होती है, ज़्यादातर चटनी बोलते हैं ना, चटनी मतलब ज़्यादा चटक चीज़ें खाती है वो, समझ रहे हैं, क्योंकि उनके जीभिया के ऊपर टेस्ट बड की संख्या क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो ज़्यादा चटक चीज़ें खाती है। एग्जाम्पल बताते हैं आपको, ऐसे आप नहीं मानेंगे। आप देखिएगा ना किसी भी स्कूल में या कोचिंग या ट्यूशन कहीं पे भी, तो जितनी भी लड़की होंगी ना, छुट्टी होने के तुरंत बाद कहाँ जाएगी, सीधे सबसे पहले वो जाएगी इमली की दुकान पर। किसके दुकान पर? इमली की दुकान पर। काहे कि इमली जो होता है चटक होता है, तो इमली की दुकान से सबसे पहले वो खरीद कर लाएगी। या यदि प्राइवेट स्कूल या किसी भी स्कूल में पढ़ाते हो या पढ़ते हो, तो उस कंडीशन में आप देखिएगा ना, तो लड़की के बेगवा में चटपटी चाची, कौन कौन दलबूट होता है, गोल गोल मिठाई वाला होता है, जो चटक वाली चीज़ें होता है, जैसे कबाब हो गया, टिकटॉक हो गया, इस तरह की चीज़ें उसके बेगवा में मिलेगा। तो इससे फिक्स हो गया कि लड़कियों के जीभ के ऊपर टेस्ट बड की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए वो चटनी होती है। और फाइनली लड़कों के जीभ पे ये उतना संख्या में नहीं होता है, इसलिए लड़के सब नॉर्मली चलते रहते हैं, यानी पुरुष जो होता है नॉर्मली चलते रहता है। तो जीभ का काम और कुछ नहीं, क्या है, स्वाद की जानकारी देना। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे जो इसका स्ट्रक्चर है उसको हम नेक्स्ट बताएंगे। आपको इतना आपको इस वीडियो में बताना था, ठीक है। फाइनली आगे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।